दिल्ली में मौसम ने सुबह सुबह करवट ली है। लगातार तापमान में गिरावट के साथ आज सुबह दिल्ली में कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली और एनसीआर के कई स्थानों सफीदों, जींद, पानीपत, गोहाना, गन्नौर, हांसी, महम, सोनीपत, तौसाम, रोहतक, खरखौदा, भिवानी, चरखी दादरी, मठ नहल, इज्जर, लोहारू में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। इसके साथ ही फरुखनगर, भोसली, महेंद्रगढ़, नारनौल हरियाणा, बड़ौत, बागपत, खेकड़ा यूपी, पिलानी राजस्थान, कुरुक्षेत्र, कैथल, नरवाना, करनाल, फतेहाबाद, राजौंद, अंसद, बरवाला, आदमपुर, हिसार, सिवानी, सोहाना, रेवाड़ी हरियाणा, गंगोह, हस्तिनापुर यूपी, सिद्धमुख, सादुलपुर, भिवाड़ी में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। अगले 2 घंटों के दौरान झुंझुनू राजस्थान में बारिश की संभावना है। देश के उत्तरी राज्यों में कड़ाके की ठंड और कोहरे का डबल अटैक देखा जा रहा है। जाने दिल्ली का मौसम। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में कुछ राज्यों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ने के आसार जताए हैं। वहीं 20 दिसंबर को तटीय आंध्र प्रदेश में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में इस पूरे सप्ताह सुबह और रात के समय घना कोहरा देखने को मिलेगा। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में ठंडी हवाओं के चलते आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट देखने को मिल सकती है। आईएमडी के मुताबिक इस पूरे सप्ताह दिल्ली का अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 5 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। देश के मौसम का हाल। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश, उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण ओडिशा के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं रायलसीमा, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दक्षिण छत्तीसगढ़ और ओडिशा में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इसके अलावा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों में शीतलहर की स्थिति बन सकती है। देश की मौसमी गतिविधियां। मौसम पूर्वानुमान एजेंसी स्काईमेट के मुताबिक दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी पर स्थित गहरा दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। इसके साथ ही संबंधित ऊपरी वायुमंडलीय चक्रवातीय परिसंचरण समुद्र तल से 5.8 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। वहीं यह प्रणाली अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम दिशा में उत्तर तमिलनाडु और दक्षिण आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ सकती है। इसके बाद यह अगले 24 घंटों के दौरान आंध्र प्रदेश तट के साथ उत्तर दिशा में बढ़ सकती है। इसके अलावा पश्चिमी विक्षोभ निचले और मध्य क्षोभमंडल के पछुआ पवनों में एक ट्रफ के रूप में दिखाई दे रहा है, जिसका अक्षांश 28 डिग्री उत्तर के उत्तर में और देशांतर 70 डिग्री पूर्व के पास है। दक्षिण पश्चिम राजस्थान पर चक्रवातीय परिसंचरण समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। बांग्लादेश पर भी चक्रवातीय परिसंचरण बना हुआ है। बर्फबारी के कारण तापमान में गिरावट दिसंबर की शुरुआत से ही पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी हुई। इसके असर से उत्तर भारत में तापमान में भारी गिरावट आ गई। सर्दी की शुरुआत के लिए यह बर्फबारी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, जो पश्चिमी विक्षोभ के असर से हुई। जैसे ही यह
पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ा, बर्फ से ढके पहाड़ों से ठंडी हवाएं उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के हिस्सों में फैलने लगी, जिससे तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई।